अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के 2 मेजर और 2 दीगर सिपाही हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू के अंदर एक फौजी की मैयत मुंतकिल की जा रही थी कि इस दौरान फ़नी खराबी के बायस पाकिस्तान फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पाकिस्तान के 4 जवान शहीद हुए हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफवाज पाकिस्तान किस तरह से वतन की हिफाजत कर रही है, कुर्बानियाँ दे रही है। सख्त से सख्त मौसम हो, सख्त से सख्त सर्दी हो या कोई भी ये जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान की फ़ौज हर मुश्किल वक्त में कौम की हिफाजत के लिए हमवतन मसरूफ़ है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुर्बानियाँ देकर वतन की हिफाजत की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान की फ़ौज के जो शुहदा हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की नेवी के जो सरबराह हैं जनरल अमजद नियाज़ी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नेवी भारत की हर साजिश के मुकाबले के लिए तैयार है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत पाकिस्तान को किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं समझ सकता है और ना ही पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है। 1971 की जंग हो या 65 की जंग हो, पाकिस्तान की नेवी ने भारत के बाहरी जहाज़ों को, आबदोज़ों को तबाह किए हैं और अब भी अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या ग्राउंड फोर्सेज हों, सब भारत के लिए तैयार हैं। भारत अगर जारियत करेगा तो भारत को बहुत सख्त रद्द अमल मिलेगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर जमहूरियत के जाली प्रोपेगेंडे को, ड्रामे को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से वोट का वसूल करना, वोटों का हासिल करना या उन्हें लालच देकर, डरा धमका कर उनसे वोट हासिल करना, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तब होती जब वहाँ लोगों के हक़ के खुद इरादियत को सुना जाता और जैसा वो चाहते हैं उनको वो हुकूक दिए जाते। जबकि नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर यासीन मलिक और दीगर जो हुर्रियत कायदीन हैं उनको जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ जाली इल्ज़ामात के तहत उन्हें फांसी देने की तैयारियाँ की जा रही हैं। मोदी दहशतगर्द की जानिब से जितने भी हुर्रियत कायदीन हैं उनको जेलों के अंदर फांसियाँ देने के लिए मुख्तलिफ गलत इल्ज़ामात और झूठे मुकदमात कायम करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इसलिए कश्मीरियों ने मुतालबा किया है कि जितने भी उनके कैदी हैं या उनके हुर्रियत कायदीन हैं उनको जेलों से रिहा किया जाए। जबकि आज काम इत्तला सामने आ रही हैं कि वहाँ पर महबूबा मुफ्ती और इसी तरह से जो दीगर जो सियासतदान हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका कर और पैसों का लालच देकर उनकी पार्टियों से निकाल कर अपने साथ शामिल करना चाहती है ताकि वहाँ पर अमलन हुकूमत का आगाज़ किया जा सके। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन काम कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले भी जारी हैं। अगरचे रोज़ाना की बुनियाद पर 3-4 कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, लेकिन मुजाहिदीन की कार्रवाइयों के अंदर भी भारत को भारी नुकसान कश्मीर से उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत की गल्फ ममालिक के अंदर साजिशों के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के बाद 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना हो रहे हैं। कतर के हुक्काम से दिफाई नोयत पर और अस्करी नोयत के मुज़ाकरात होंगे। कहा जाता है कि भारत गल्फ़ के ममालिक के अंदर साजिशें करके पाकिस्तानियों को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चूँकि कतर से बड़े पैमाने पर भारतीयों को निकाला जा रहा है, इसलिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कतर के दौरे पर जा रहे हैं ताकि कतर के हुक्काम को कहें कि भारतीयों को कतर से ना निकाला जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा ने कतर का दौरा किया था, जहां पर कतर के वज़ीर दिफा से और आर्मी चीफ से पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस्तेहकाम आया था। पाकिस्तान से JF-17 तैयारे और इसी तरह से जो दीगर असलहा और जंगी साजो सामान है और कैडेट्स की तैयारी का मामला है, इन तमाम उमूर पर मुआहदे हुए थे। भारत साजिशें करके पाकिस्तान से गल्फ़ ममालिक को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गल्फ़ ममालिक इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वह
भारत की कहने पर या भारत की ख्वाहिश के मुताबिक वो पाकिस्तान से दूर हो जाएं। यही वजह है नाज़रीन किराम कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और भारत को पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ गल्फ़ मालिक के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम भारत से है। भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। लाखों किसान सख्त सर्दी के बावजूद सड़कों पर हैं। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, फौज दावा कर रही है कि हालात बेहतर हैं, लेकिन नाज़रीन किराम दर्जनों किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसानों पर होने वाले मजालिम की वजह से बीजेपी, जो मोदी की अपनी सियासी जमात है, उसके अंदर भी शदीद दरारें पड़ चुकी हैं। साबिक जो बीजेपी जमात से जो MP रहने वाले लोग हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट रहने वाले लोग हैं, वो इस्तीफे दे रहे हैं। तकरीबन 150 के लगभग बीजेपी के लोगों ने, रहनुमाओं ने, कारकुनों ने बीजेपी की जमात से इस्तीफे दे दिए हैं कि वो किसानों पर, सिखों पर जुल्म कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर मोदी किस तरह से की तबाही का सामना कर रहा है और किस तरह से बीजेपी के जो इक़दामात हैं वो मुस्तरद हो रहे हैं। अगरचे आप जानते हैं कि ख़जाने का मुंह मुखालिफिन को हराने के लिए मोदी हुकूमत ने खोल रखा है और असलहा ख़रीदा जा रहा है, पड़ोसी मुल्कों में फंडिंग की जा रही है और कांग्रेस को हराने के लिए और इसी तरह से दीगर अपोजिशन जमातों को हराने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी को शिकस्त हो रही है। अब जो 150 के करीब बीजेपी के रहनुमा निकले हैं बीजेपी से, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कांग्रेस पर उम्मीद है कि आइंदा हुकूमत उनकी होने वाली है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से और भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर 20 लाख के लगभग रोहिंग्यन मुसलमान कैंपों के अंदर मुकीम हैं। उन पर तशद्दुद भी होता है, उनके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। अब दूसरे मरहले में बांग्लादेश की हुकूमत ने जो रोहिंग्यन मुसलमान हैं कैंपों के अंदर, उनको दूर दराज जजीरों पर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी ऐसे सैकड़ों रोहिंग्यन मुसलमान हैं जिनको ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए गए, दस्तखत करवाए गए और ऐसे जाहिर किया गया जैसे कि वह अपनी मर्ज़ी से इन जजीरों पर आबाद होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ रहने वाले, कैंपों में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि रोहिंग्यन मुसलमानों को ज़बरदस्ती या धोखा दही देकर उनको जजीरों पर मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की, OIC की, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से अपना किरदार अदा करें। साथ साथ नाज़रीन किराम बांग्लादेश और भारत के दरमियान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 50 के लगभग जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको रवां साल यानी 12 महीनों के दौरान भारत की जो सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स है उसने कत्ल किए हैं और ऐसे दर्जनों लोग हैं बांग्लादेश के जिनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। जाली इल्ज़ामात के तहत उन पर स्मगलिंग का इल्ज़ाम है और इसी तरह से दीगर इल्ज़ामात के तहत उन्हें जेलों में डाला गया है। जबकि बांग्लादेश के हुकाम के साथ जो मीटिंग हुई है भारत की, उसमें बांग्लादेशी हुकाम ने कहा है कि वो मजदूरी करने के लिए कोई भी बंगाली शहरी भारत नहीं जाता है, बल्कि अगर कोई गया है तो वो मेडिकल या सेहत की सहूलियात की वजह से या जो तिब्बी पर्पज़ है उसके लिए वो भारत गया है। लेकिन हकीकत यह है नाज़रीन किराम कि भारत जहाँ बांग्लादेश के मुसलमानों को शहीद कर रहा है, वहीं कश्मीर के मुसलमानों को और इसी तरह से LOC पर भी निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट बना रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मुश्तरक होकर, मुत्तफ़िक होकर कार्रवाई करें। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सूबा कंधार से और सूबा रोज़गान और दीगर सूबों से तालिबान के सामने मुख्तलिफ सूबों के अंदर तकरीबन 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हो चुके हैं। मुख्तलिफ सूबों में तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 27 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं। जबकि तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि भारी नुकसान हो रहा है और बड़े ऑपरेशन के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद किया जा रहा है। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि निहत्ती शहरी आबादी को काबुल हुकूमत टारगेट करती है। मसाजिद को, हस्पतालों को, क्लिनिक्स को और स्कूलों को, मदरसों को टारगेट करके दावा किया जाता है कि तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद कर डाला है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी झड़पें जारी हैं और लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड को काबुल हुकूमत तात्तुल कर रही है, मुअत्तल करना चाहती है और उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन को कहा गया है कि मुज़ाकरात के राउंड को आगे बढ़ाया जाए और सीज़ फायर किया जाए, जंगबंदी की जाए, ताकि जल्द से जल्द क़याम अमन की जो ख्वाहिश है अफ़गानियों की वो पूरी हो सके। आगे बढ़ते हैं जो आज की 7
8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम फ़लस्तीन और इसराइल से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन के अंदर रवां साल सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के अंदर तकरीबन 170 के लगभग जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनके घरों को, उनकी इमारतों को गिराया गया है, जिसमें 400 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी ख़ानदान हैं उनको घरों से बेघर किया गया है। ये सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की नाज़रीन काम ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जबकि मगरबी इलाकों में दीगर बहुत सी बस्तियाँ हैं, बहुत से इलाके हैं जहाँ से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों इमारतों को मुनहदिम करके यहूदियों के घर बसाए गए हैं और यहूदी मुसलसल हमला कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के घरों को गिरा रहे हैं, उनके खिलाफ जुल्म बढ़ा रहे हैं। यही वजह है अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुतालबा किया है कि इसराइल के मज़ालिम को, यहूदी आबादकारों के मज़ालिम को रुकवाया जाए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ आज एतवार के रोज़ भी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी रहा है। 10 से ज़ायद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं और इसी तरह से झड़पों के दौरान मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन ज़ख्मी भी हो चुके हैं। कहा जाता है 7 माह से मुज़ाहिरीन नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू के मुखालिफ सियासतदान भी नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने इसराइल को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है और ये इसराइल की बड़ी बर्बादी की एक तरह से वजूहात हैं जिसे दुनिया भर के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि मराकश के साथ जब से इसराइल के ताल्लुकात बने हैं तब से मराकश और इसराइल में गुर्बतें बढ़ गई हैं और मराकश का एक आला सतही वफद आज इसराइल का दौरा भी कर रहा है और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मोरक्को या मराकश के बादशाह को भी इसराइल के दौरे की दावत दी है। किस कदर बेगैरती और बेहमियती है अरबों की कि फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के हवाले से कुछ वो काम नहीं कर रहे हैं, महज इसराइल के साथ दोस्तियाँ लगाकर फ़लस्तीनियों का खून बहा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर कोरोना वबा की वजह से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर $800 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लिहाजा जो तीसरी बार कोरोना लॉकडाउन किया गया है इसे ख़त्म किया जाए और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी भी इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़रीन काम ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि काराबाख का जो इलाका आज़रबैजान ने आज़ाद किया है इसमें बेशतर इलाका ईरान का भी है, लिहाजा आज़रबैजान के साथ मिलकर जो मुतनाज़ा इलाका है वहाँ पर हदबंदी के लिए गौर व फिक्र किया जा रहा है। सिपाही पासदारान इनकलाब के जो बड़े कमांडर हैं वो जो सरहदी इलाके हैं उनका विज़िट भी कर रहे हैं। आप जानते हैं जब ये जंग शुरू हुई थी सितंबर के अंदर तो उस वक्त जो आज़रबैजान की ख़िलाफ़ आर्मीनिया का साथ ईरान ने दिया था और मुतअद्दिद जो जंग की वजह से मिसाइल हैं वो भी ईरान के अंदर गिरे थे। बहरहाल नाज़रीन काम कहा जाता है कि आज़रबैजान ने ईरान को ख़बरदार किया है कि साजिशों से ईरान बाज रहे और बाहमी ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होने चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर ने धमकी दी है कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जनरल कासिम सुलेमानी का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा और बड़ा बदला लिया जाएगा। कहा जाता है कि इराक़ के अंदर, ईरान के अंदर फ़ौजें हाई अलर्ट हैं और ईरान ने कहा है कि जो पहली बरसी है उस मौके पर अमेरिका पर बड़े बड़े मिसाइल भी दाखिल जाएंगे, जबकि बहुत से माहिरीन का मानना है कि ईरान सिर्फ ये लफ्ज़ी धमकियाँ दे रहा है। हकीकत में ईरान ने अब तक जनरल कासिम सुलेमानी का मोहसिन फ़खरीज़ादा का कोई बदला नहीं लिया है, जिस पर ख़ुद मोहसिन फ़खरीज़ादा और जनरल कासिम सुलेमानी के जो घर वाले हैं वो भी ईरानी हुकूमत से, सिपाही पासदारान से नाराज़ हैं। बहरहाल नाज़रीन काम ईरान के अंदर इस वक्त चेमगोइयाँ जारी हैं कि अगला जो सदर होगा ईरान का वो सिपाही पासदारान इनकलाब से होगा, फ़ौजी जनरल होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लबनान से, शाम से और बोस्निया से है। नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर लाखों शामी मुहाजिरीन दर बदर हिजरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लबनान के अंदर मुकीम सैकड़ों जो शामी मुहाजिरीन हैं उनके खैमों को जला दिया गया है, उनके खैमों में आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से लबनान के अंदर शामी मुहाजिरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यही सूरत हाल नाज़रीन काम यूरोप के अंदर है, यूनान के अंदर है, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर है। शामी मुहाजिरीन के खैमों को आग लगाकर उनको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ नाज़रीन काम बोस्निया के अंदर भी खैमे गिराए गए थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि दर्जनों मुसलमान वहाँ बेयारो मददगार खुले आसमान तले बर्फ़बारी के अंदर वक्त गुजार रहे हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनने वाला यूरोप और अमेरिका जो ख़ुद को जमहूरियत का लंबरदार जानता है वो लोगों पर, इंसानियत पर जुल्म ढा रहा है और यूरोप की जानिब से जो कुछ दावे किए जाते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से वो महज
छूटे दावे हैं, वरना वो शाम के मुहाजिरीन को कम अज़ कम अपने यहाँ पनाह देता और उनकी मुनासिब देखभाल ज़रूर करता। आगे बढ़ते नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन, अमरीका के आने वाले नए सदर जो बाइडन ने ट्रंप इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जानबूझकर लोगों को मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और कोरोना वबा के हवाले से जो बिल पास हुए है उसके अंदर भी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। ट्रंप की जानिब से लोगों को मुनासिब देखभाल या सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। जो बाइडन ने कहा है कि ट्रंप पे इंतज़ामिया जाने वाली है, लिहाजा जब से वो इक़्तिदार में आएंगे आवाम की सेहत के लिए अच्छे इक़दाम करेंगे। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से एक मरतबा फिर अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स को और इसी तरह से कांग्रेस के लोगों को कहा गया है कि डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं जो बाइडन के इक़्तिदार के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि जो बाइडन को इक़्तिदार में आने से रोकें, क्योंकि फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, झूठा इलेक्शन हुए हैं। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को धमकियाँ मिल रही हैं और एक ताज़ा हमले के अंदर सेंट्रल अफ्रीका के अंदर मुतअद्दिद जो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया है। भारत नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।